कुछ एसटीआईज ऐसी होती हैं जो ओरल रूट से ट्रांसमिट होती हैं, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल जो ये समझते हैं कि हमने तो प्रोटेक्शन यूज़ किया था इंटरकोर्स के वक्त, फिर भी मुझे कैसे ये एसटीआई हो सकती है। और ये जो 5 एसटीआईज हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ये सब ओरल रूट से भी ट्रांसमिट होती हैं। नंबर 1 इज़ गोनोरिया। गोनोरिया नीजेरिया गोनोरिया नाम की बीमारी है, टिपिकली यूरिथ्रल डिस्चार्ज की तरह प्रेजेंट करती है। नंबर 2 इज़ क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया ट्रकोमैटिस नाम का एक इन्फेक्शन होता है, अगेन यूरिथ्रल डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज, अल्सर भी दे सकता है रेयर केसेस में। तीसरा सिफिलिस। सिफिलिस सबको पता है, ट्रेपेनोमा पैलिडियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। सिफिलिस अल्सर्स दे सकता है, सिफिलिस रैशेस दे सकता है। फोर्थ इज एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो यूजुअली आपको वॉट्स या कैंसर की तरफ देता है। और फिफ्थ इज हर्पिस। हर्पिस 1 and 2 दो तरह के होते हैं, दोनों ही ओरल सेक्स से ट्रांसमिट हो सकते हैं। रेयर सिनेरियोज में हर्पिस 2 भी ओरल से ट्रांसमिट होता है। तो ये 5 बीमारियां हैं जो ओरल सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। तो अब ये समझिए कि इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। गोनोरिया, क्लेमाइडिया और सिफिलिस। अब सिफिलिस और क्लेमाइडिया का बचाव एक पॉसिबल है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, डॉक्सीसाइक्लिन लेना। तो अगर कोई ऐसा अनवांटेड एक्सपोजर हुआ है जिसमें आपको लगता है कि ये बीमारी आपको हो सकती है, तो 72 घंटे के अंदर अंदर आप डॉक्सीसाइक्लिन के 2 टैबलेट ले सकते हैं। दिस इज नोन एज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। ये जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस है, ये आपको किस किस से बचा सकता है? ये आपको डॉक्सीसाइक्लिन लेने की वजह से आपको क्लेमाइडिया से बचाएगा, ये सिफिलिस से बचाएगा, अच्छा प्रोटेक्शन देगा। बट गोनोरिया से भी ये बचाता है, लेकिन इतना हाई लेवल का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। सो समवेयर अराउंड 50% एफिकेसी कुछ स्टडीज़ में देखी गई है। सो रिमेंबर, क्लेमाइडिया सिफिलिस से बचाएगा, गोनोरिया कुछ हद तक बचाएगा। सो डॉक्सीसाइक्लिन 2 गोली सिर्फ एक 72 घंटे पे लेने के बाद काफ़ी हद तक आपको इन बीमारियों से प्रोटेक्शन मिल जाता है। नाउ एचपीवी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? एचपीवी क्या है? जो वॉट्स और कैंसर देते हैं, आपको अलग अलग शरीर में वॉट्स बन सकते हैं, टिपिकली ओरल या जेनिटल इलाके में, जो अक्सर देखे गए हैं। अब अगर ये वॉट्स हैं, इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? एचपीवी वैक्सीन आती है। वैक्सीन यूजुअली 9 से 14 साल के बच्चों को और बच्चों को सरकार ऑलरेडी देना शुरू कर चुकी है। 26 साल तक आराम से दे सकते हैं। और अगर एट रिस्क पॉपुलेशन है या जिसके के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, आपको वो वैक्सीन आप 45 ईयर्स तक आप ले सकते हैं। यूजुअली इसके 3 डोज होते हैं जो आप ले सकते हैं, और ये आपको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब आता है 5वां नंबर, हर्पिस का। अब हर्पिस के साथ प्रॉब्लम ये है, हर्पिस 1 और 2 दो अलग अलग वायरस के सब टाइप होते हैं। एक ओरल एरिया को इन्फेक्ट करता है, एक जेनिटल एरिया को इन्फेक्ट करता है। नाउ देयर इज़ नो वे फॉर अस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हर्पिस की कोई वैक्सीन है, ऐसा कुछ नहीं है। करना क्या है कि अगर आपको लगता है कि सामने वाले को कोई ऐसा सिम्टम है, कई बार हर्पिस के सिम्टम आने से पहले ही पता चल जाता है। टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, ऐसा लगता है कि आने वाला है। तो अगर ये पता हो सामने वाले इंसान को, तो आप उसके साथ संबंध ना बनाएं, बिकॉज दैट इज़ अ साइन कि हो सकता है हर्पिस आने वाला है, और उससे पहले वो स्प्रेड भी करता है। सो ये 5 बीमारियों से बचने के लिए इफ़ यू रिमेंबर अगेन, डॉक्सीपैप एक वैक्सीन ली जा सकती है। नाउ ऑन टॉप ऑफ दिस, अगेन एज रीइटरेशन, मैं 2 चीज़ों के बारे में और बताना चाहूँगा। पहला, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जो आप एचआईवी के लिए ले सकते हैं इन केस इफ देयर इज मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर या कोई रिस्क है। और दूसरा, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, अगर आपको लगता है कि एक आपको चांसेस हैं, तो आप पहले दवाई ले सकते हैं, दैट इज नोन एज प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। सो दीज आर ऑल डिफरेंट मैकेनिज्म्स अदर देन कॉन्डोम्स, राइट? सो दैट्स ऑल्सो अ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव जो हमेशा यूज़ करना चाहिए। सो इफ़ यू फॉलो ऑल दिस अलॉन्ग विद व्हाटएवर आई हैव डिस्कस्ड, आप बहुत हद तक बहुत सारे एसटीआईज को खुद को बचा सकते हैं। Thank you.